प्रिय छात्र छात्राओं, मैं नसीर खान, सहायक अध्यापक श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीपुर बुजुर्ग, लक्ष्मीपुर बाबू, तमकुही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री रविंद्र प्रसाद जी के प्रेरणा से आपके लिए इस लॉकडाउन में पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाने का मौका मिला, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। इसलिए आज मैं कक्षा 10 का विषय हिंदी का वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं। इससे पहले मैं कक्षा 10 का ही विषय हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित एक पीडीएफ फाइल बनाकर शेयर किया था। फिर मैंने सोचा आप जो है अभी कक्षा 10 में प्रवेश किए हैं, हो सकता है कि आपको समझ में न आया हो। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाना चाहूँगा कि आपको कक्षा 10 के विषय हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको यह विषय आसान लगे और जो है आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो आपको जो है बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और पढ़ाई करें। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको बताना चाहूँगा कि जो है हिंदी विषय जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो है आपका जो है 70 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, जो कि इन बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, पूरा बिंदु देख लीजिए आप जो है। उसके बाद से जो है मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए, यानी इसमें जो है पहला का जो है जो क दिया गया है वो दिया गया है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से जो है आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला का जो ख दिया गया वो दिया गया कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी रीतिकाल तथा आधुनिक काल से संबंधित जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है बिंदु है वह है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा और तथ्यपरक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। इसके लिए जो है कुल जो है 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जो है दूसरा जो है यानी 2 नंबर जो है आपको संदर्भ लिखने के लिए और 2 नंबर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए और 2 नंबर जो है तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तीसरा जो बिंदु है वह है जो है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी इसमें भी जो है संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाता है, व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है और जो है काव्यगत संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है संदर्भ के लिए यानी 1 नंबर और जो है व्याख्या करने के लिए 4 नंबर और जो है काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए 1 नंबर, यानी इस प्रकार जो है कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं काव्य से। चौथा जो बिंदु है वह है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। तो यानी आपको जो है इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहला यानी 1 नंबर जो है आपको मिलेगा कब, जब आप जो है उसका संदर्भ लिख देंगे, और जो है 3 नंबर का मिलेगा जब आप उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, और 5वां जो है बिंदु वह है जो है लेखकों का और जो है कवियों का जीवन परिचय लिखना और उनकी जो है एक एक रचना लिखना। इसके लिए जो है यानी 3-3 अंक जो है निर्धारित, यानी 6 नंबर कुल मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और एक जो है कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। बिंदु जो है 6वां है, 6वां का पहला यानी संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक लिखना, यानी आप जो है आपके संस्कृत खंड में जो है जो पाठ दिए गए हैं उन पाठों में श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोक को जो है आप लिखेंगे, कंठस्थ करके गए रहेंगे, यानी पूरा जो याद रहेगा आपको लिखेंगे तो आपको उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। उसका 6वां का जो दूसरा बिंदु है वह है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना, यानी जो आपके संस्कृत खंड में निर्धारित पाठ हैं उन पाठों से जो है 2 नंबर के जो है संस्कृत से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर जो है आपको संस्कृत में ही लिखना होता है। उसके लिए जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। 7वां बिंदु जो है वह है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी रस, अलंकार और छंद, यानी रस जो है आपके यानी आपको जो है मात्र 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस और जो है करुण रस। ठीक है, और जो है अलंकार जो है आपको अर्थालंकार का जो है 3 जो है अलंकार पढ़ने हैं। पहला जो है उपमा अलंकार, दूसरा जो है रूपक अलंकार और तीसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी आपको जो है प्रश्न पत्र में जो है पूछा जाएगा कि परिभाषा सहित जो है उदाहरण लिखिए। ठीक है, उसके बाद छंद में यानी आपको 2 ही छंद जो है पढ़ने हैं और जो है कौन कौन सा, यानी सोठा छंद और रोला छंद। आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि रोला अथवा जो है सोठा छंद का परिभाषा या लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
यानी इन तीनों के लिए जो है 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 2 अंक जो है रस के लिए और 2 अंक जो है आपको अलंकार के लिए और 2 अंक जो है छंद के लिए। ठीक है, यानी इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर लिखना होता है उदाहरण सहित। यानी इन तीनों में से किसी एक का, यानी 2 पूछता है और किसी एक का जो है परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है। इन दोनों में से भी जो है किसी एक का जो है लक्षण उदाहरण जो है सहित उत्तर देना होता है। 8वां जो है वह है हिंदी व्याकरण, यानी शब्द रचना के तत्व। यानी इसमें जो है सबसे पहले है उपसर्ग, उसके बाद से जो है प्रत्यय, उसके बाद से समास, उसके बाद से जो है तत्सम, उसके बाद से पर्यायवाची शब्द जो है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले जो है यानी 3 अंक मिलेंगे आपको जो है उपसर्ग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से 2 अंक मिलेंगे आपको प्रत्यय से और जो है 2 अंक मिलेंगे समास से और 2 अंक मिलेंगे आपको जो है तत्सम से और जो है 2 अंक मिलेंगे आपको पर्यायवाची से। तो आइए मैं बता दूं कैसे कैसे इसको क्या करना है। यानी सबसे पहले जो है यानी 3 यानी 5 या 6 जो है आपको इन सब में से दिया रहेगा और कहा जाएगा कि 2 के मेल से या 3 के मेल से 3 के मेल से जो है एक जो है मतलब एक नया शब्द बनाइए, एक नया शब्द बनाइए। तो यानी इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो है प्रत्यय, यानी प्रत्यय से जो है यानी ऐसे मतलब 5 या 6 जो है ऐसे जो दिए रहेंगे ये शब्द, उसके बाद से कहा जाएगा कि आपको जो है क्या करना है कि 2 के मेल से एक शब्द बनाना है। और जो है समास में यानी इसमें क्या करना है कि द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, यानी इन चारों समासों में से क्या रहेगा कि आपको जो शब्द दिए रहेंगे आपको क्या करना है पहचानना है तथा समास का नाम लिखना है। यानी पूछेगा, शब्द दिया रहेगा, पूछेगा कि बताइए कि कौन सा समास है और समास का नाम लिखिए। तत्सम तथा तद्भव शब्द, यानी यदि जो आपके प्रश्न पत्र में कभी कभी ऐसा दे देता है कि यदि जो है तत्सम दिया गया है तो क्या करना है आपको तद्भव लिखना होता है, या कभी तद्भव दे देता है तो तत्सम शब्द लिखना होता है। और पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं, जो है आप जितना पर्यायवाची हो सके अधिक से अधिक याद करेंगे उतना जो है आपके लिए लाभदायक होगा। उसके बाद से 9वां जो है बिंदु है वह है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। तो यानी क जो बिंदु है वह दिया गया है कि संधि, यानी संधि जो है पढ़ने आपको मात्र 2 ही संधि पढ़ने हैं। तो पहला संधि क्या, यण संधि, दूसरा संधि जो है वृद्धि संधि। यानी आपके प्रश्न पत्र में अगर जो है शब्द दिए हैं तो कहेगा कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अगर जो है संधि विच्छेद करके दिया गया है तो पूछेगा कि इनका संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो मात्र आपको जो है आपके प्रश्न पत्र में यानी आपके सिलेबस में मात्र 2 ही संधि दिए गए हैं, और क्या कौन कौन, यानी यण संधि और वृद्धि संधि। उसके बाद से ख बिंदु जो है वह है शब्द रूप, यानी सभी विभक्तियों में। ठीक है, यानी संज्ञा के बारे में पूछा जाएगा तो वह है फल, मति और नदी। और जो है सर्वनाम के बारे में पूछा जाएगा तो यानी तद और युष्मद। ठीक है, तो धातु रूप पूछता है यानी लट, लोट, लीट, विधिलिंग, लंग लकारों में। ठीक है, तो यानी ये जो है दिया गया है पट धातु, हस धातु, दृश्य धातु, पच धातु। यानी क्या करना है पहचानना है। यानी आपको इन 1 2 3 4 चारों में से किसी का भी दे देगा और पूछेगा, यानी पठ अथवा जो है हस धातु का जो है पूछ देगा कि कौन सा लकार है, यानी कौन सा जो है क्या कहता है कि विभक्ति है या कौन सा जो है वचन है। तो क्या करना है उसको आपको पहचान करके उसमें लिखना होता है। इसका घ जो है वह है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, यानी हिंदी के कुछ सरल वाक्य दिए रहेंगे उनको जो है आपको क्या करना है यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके लिए जो है आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है यानी जो है 10वां पूछा जाता है यानी निबंध लिखने के लिए, यानी किसी भी जो है एक मतलब टॉपिक पर जो है आपको निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो यानी जो है आपको कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का है तो कम से कम 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो 11वां है वह है खंड काव्य। यानी खंड काव्य में क्या होता है कि संक्षिप्त जो है कथा वस्तु लिखी जाती है, घटनाएं लिखी जाती है, चरित्र चित्रण किया जाता है। यानी अपने जिला यानी कुशीनगर जिला में या देवरिया जिला में, देवरिया और कुशीनगर जिला में जो है वह जो है मेवाड़ मुकुट पढ़ा जाता है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में 7 सर्ग दिए गए हैं और जो है यदि आप 7 सर्गों को याद कर लेते हैं तो उसमें से 2 पूछेगा, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं यानी इसके लिए यानी हिंदी यानी उपसर्ग, प्रत्यय, समास और जो है तत्सम और पर्यायवाची के लिए भी 11 नंबर निर्धारित किए गए हैं। चलिए ठीक है, मुझे आशा है कि आपको जो है मैं ये जो है वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। ये जो है मैं जैसे मैं बताया, और जो है एक एक बिंदु अगर आप पढ़ लेते हैं, केवल मात्र आप इतना ही पढ़िए। ठीक है, आप जो है आपके सिलेबस में मात्र इतना ही दिया गया है पढ़ने के लिए, तो आप जो है
आप इतना ही पढ़िए और जो है निश्चित है कि आप जो है अच्छे अंकों से पास होंगे, ठीक है। और बाकी जो है इसमें से जो कठिन बिंदु जो होंगी उनको जो है मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, और जो है एक एक करके जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये उपसर्ग प्रत्यय आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। समास भी, समास का भी मैं जो है ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और जो है इसमें रस, छंद, अलंकार, यानी इन तीनों का जो है मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे कैसे मतलब आसान बना के बताऊंगा, कि ताकि आप जो है इसको मतलब अच्छे से याद कर लें और मतलब परीक्षा में आपको, ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए संधि यानी यण संधि और वृद्धि संधि के बारे में भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि जो है आप इसको आसानी से पढ़ सके, ठीक है। आपको बिल्कुल जो है आसान लगने लगेगा जब आप अब मेरा अगला वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। अब जो शब्द रूप में यानी ये इसका भी जो है मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं इसको भी जो है, ताकि जो है यानी इस पूरे जो है सिलेबस को, यानी हिंदी के सिलेबस को आपको इतना आसान बना लेना है कि जो आप जो है चुटकियों में जो है इसका आंसर जो है दे सकें, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप जो है घर पर पढ़ाई करते होंगे और जो है पूरे मन लगा के पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।